इतना ज़्यादा मुझे पेन था। इस साइड का पार्ट अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती। Hi guys, welcome and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. If you're new to my channel, my name is विनी शुक्ला। और आज का जो वीडियो है कोई डेली रूटीन का या मैं जो सुबह से शाम तक चीजें करती हूँ, जो रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, इन सब चीजों से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। आज का जो वीडियो है वो ये है कि आजकल जिस चीज से मैं गुजर रही हूँ, मुझे लगा कि क्यों ना वो सारी चीजें मैं अपनी इस फैमिली के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक तरह का पार्ट, मतलब एक साइड का पार्ट अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर अच्छी चीजें कर रही हूँ, तो जिस चीज से, जिस पेन से इस टाइम पे मैं निकल रही हूँ, वो भी चीज मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ, उसका भी एक्सपीरियंस क्यों ना शेयर करूँ। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें पहले मैं बिलीव नहीं करती थी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और उन सब चीजों को हमें मानना भी चाहिए। और मुझे लगता है जब आप खुद एक्सपीरियंस उसको करते हो ना, तब ज्यादा समझ में चीजें आ जाती हैं, और आपको उस एक्सपीरियंस के साथ में ये भी समझ में आ जाता है कि यस, एवरीथिंग एग्जिस्ट। अगर आपने आजकल नोटिस किया होगा तो आजकल जो पहले मेरे वीडियोस बिटवीन 4 to 4:30 आ जाते थे, आजकल उनकी कोई टाइमिंग्स नहीं रह गई। कभी शाम को 6 बजे आ रहे हैं, कभी शाम को 5 बजे आ रहे हैं, या एग्जैक्टली 4 बजे आ रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं अपने टाइम के साथ में नहीं चल पा रही हूँ, मैं नहीं अपने टाइम पे वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ। ये है कि कर डेली रही हूँ, ट्राई डेली कर रही हूँ, बट वो चीजों को मैं ना एकदम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ ठीक है, जो बिटवीन 4 to 4:30 जाते थे वो उसी टाइम पे चले जाएं। रीजन उसके पीछे ये है कि मैं इस टाइम पे थोड़ा सा फिजिकली सही नहीं हूँ, थोड़ा सा क्या कहूंगी, नहीं हूँ एक्चुअली में। रीजन उसके पीछे बस अगर कहूँ तो लोगों को लगेगा बहुत छोटी सी चीज है, पर जब वही बात है, जब आप एक्सपीरियंस करते हो तब लगता है कि हाँ एक्चुअली में ये चीज बहुत पेनफुल होती है। तो इधर काफी दिनों से मेरी तबीयत भी नहीं ठीक चल रही थी, और इतना ज्यादा मुझे पेन था, इतना ज्यादा मेरे दांतों में पेन था कि मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ी, और मैं चीजों को ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं ऐसा लग रहा था कि बस ये क्या है पेन, कितना पेन होता है, इसके पहले मैंने कभी भी इस पेन को नहीं झेला है। मुझे पता भी नहीं था कि इसका पेन इतना ज्यादा दर्द होता है, वो स्वेलिंग हो जाती है, एकदम जबड़ा बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ खा भी नहीं सकते हैं, कुछ पी भी नहीं सकते हैं। इवन सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। मतलब लिटरली आई वॉज इन पेन, और वो इतना पेन था कि आंखों से कब अपने आप आंसू आ जाते थे ये भी नहीं पता चलता था। ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी। मतलब मैंने अपने स्कूल से ही समझ लीजिए, जब मेरे को पेन स्टार्ट हुआ तो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, मैं अपने स्कूल चली गई। मुझे भी ये था कि हाँ ठीक है, हल्का फुल्का सा पेन है, कुछ हुआ होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। मैं स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद में मतलब मुझे लगता है 1 या 2 घंटे बीते होंगे, मेरा पेन बढ़ता गया, और बढ़ते 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 करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था, एक्सट्रीम जिसे बोलेंगे, कि फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने स्कूल से ही, मतलब एक रिलेटिव है मेरे, वो बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट है, मैंने उनको कॉल किया, उनसे कॉल करके मैंने दवा ली, स्कूल में ही मैंने फिर दवा मंगवाई, और उसके बाद में भी मुझे रिलीफ नहीं हुआ। फिर मैं घर आई हूँ, तब तक मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें हो क्या रही है, क्या ऐसा भी कोई पेन होता है। तो इस पेन के थ्रू मैं गुजर रही थी, तो इसी वजह से उसके बाद फिर मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ी। मैं अपने वीडियोस में भी रेगुलर नहीं हो पा रही थी अपलोडिंग में। हाँ ये है कि मैं अपने वीडियोस डेली डाल रही हूँ, वो मैं डेली ट्राई कर रही हूँ, बट ये है कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ कि हाँ जो मेरे टाइमिंग्स थे उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं करूँ। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि जो मैं टाइमिंग्स के साथ में अपना मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो एक्चुअली में जो ये पेन के साथ में ना मुझे और भी ज्यादा और पेनफुल चीजें लग रही थी कि हाँ मैं जिस चीज में रेगुलर थी, जो चीजें मुझे करना पसंद है, वो सारी चीजें मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे को स्कूल से भी छुट्टी लेनी पड़ी, और इन सब चीजों की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट घर वालों को भी हो जाता है। वो भी इन सब चीजों से झेलने लगते हैं, क्योंकि फिर इतना पेन देखना, सब कुछ करना। तो बेसिकली मुझे था क्या, मुझे अपने दांतों में ये अचानक से ऐसा पेन हुआ है, तो बस उसी की वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी। बट हाँ अब 2-3 दिन हो चुके हैं, तो अब जो इसका मेरा ट्रीटमेंट चला था उसकी वजह से मुझे काफी रिलीफ है मेरे दांतों में, तो अब मैं आराम से बोल भी सकती हूँ। हाँ ये है कि अभी भी बहुत ज्यादा नहीं कि बस बोले चली जा रही हूँ, अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से ऐसे दबाते हुए बोलना पड़ रहा है। मतलब कह सकती हूँ कि आफ्टर 3 to 4 days अब मुझे
रिलीफ है। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, बस ये है कि अभी भी मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल सकती हूँ प्रॉपर वे में, अभी भी मुझे हल्का सा मुंह दबा के बोलना पड़ता है, वैसे मुंह खोल के और बहुत अच्छे से जैसे बोलते हैं ना ये अपने पूरे स्टाइल में, वो सारी चीजें मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तभी थोड़ी सी वॉइस में इधर उधर लगता होगा कि वो मॉड्यूलेशन वगैरह में, रीजन उसके पीछे यही है कि अभी भी मैं उतना क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ। बट हाँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं फिर से 1-2 दिनों में अपनी वीडियोस और अपनी चीजों के साथ में मैं रेगुलर हो जाऊं। सो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट कि जब भी वीडियो अपलोड करूँ देख लीजिए, जैसी नोटिफिकेशन जाता है, जैसे ही मैं ठीक होती हूँ, जैसे ही सब कुछ सही होता है, नॉर्मल होता है, फिर से एक लाइफ अपडेट आपके साथ 110% करूंगी। बिकॉज अगर मुझे लगता है यार सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं, मतलब ये लगता है कि हाँ, मेरी फैमिली से कुछ भी छुपा नहीं रहना चाहिए, कि अगर बस मैं अपनी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रही हूँ, अगर मैं पेन में हूँ तो मैं नहीं दिखाऊंगी, अदरवाइज लोग क्या सोचेंगे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बिकॉज अगर मैंने आपको अपना मान लिया, मुझे लगता है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, यू आर माई फैमिली, सो आई वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग विद यू। अच्छा, जो भी मैं बात बोल रही थी आपसे एग्जिस्ट वाली, तो वो इस बात पे बोल रही थी कि मैं बिलीव नहीं करती थी नजर में, बट एक्चुअली में होता है ये। दिस इज द सेकेंड टाइम जब मैं इस चीज को महसूस कर रही हूँ, इस चीज का एक्सपीरियंस ले रही हूँ, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ नहीं था। इवन टचवुड है, मतलब मेरे वीडियोस भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, मेरा चैनल भी ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ बहुत अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि दांतों में दर्द हो गया, मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं वीडियोस को अपने रेगुलर उसी टाइम पे नहीं डाल पा रही हूँ। तो ये सब चीजें क्या, और इस चीज का एक्सपीरियंस मैंने पहले भी एक बार किया था, ठीक इसी जगह पर, मतलब यूट्यूब पर ही किया था। जो मेरा पिछला चैनल है, जो मेरा पहला वाला चैनल है, उस पे मैंने किया था। जैसे ही मेरे वीडियोस की ग्रोथ, मेरे चैनल की ग्रोथ का जो मेरा ग्राफ है, वो जैसे ही ऊपर को जाने लगा, बिलीव मी, ऐसी ऐसी चीजें आई हैं दैट आई कांट इवन टेल यू। मतलब मैं कहाँ थी, मैं दिल्ली में थी, दिल्ली से मुझे लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा, और उसी बीच में चीजें इधर उधर, कोविड का आना, लॉट्स ऑफ थिंग हैपेंड। मतलब उस पर तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ, और मैं बता भी सकती हूँ कि मैं किन चीजों के थ्रू मैं निकली हूँ। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैं कह रही थी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज द सेकंड टाइम। बट हाँ, इस टाइम पे मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं अपने वीडियोस को डेली अपलोड करूंगी, एंड एक्चुअली आई नीड योर लव, योर सपोर्ट, एवरीथिंग। बिकॉज ठीक है, मानती हूँ कि 4 बजे नहीं आ रहा है, 4:30 बजे नहीं आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं 4:30 बजे के बाद अगर 5-6 बजे वीडियोस भी डाल रही हूँ, देन ऑल्सो आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड। तो ये थी वो सारी बातें, और ये थी वो सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट जो अभी तक आप मेरे साथ करते चले आ रहे हैं। थैंक यू।